तो लेट्स स्टार्ट। तो अब होने वाला हमारा न्यू टॉपिक, ऑपरेटर इन एसक्यूएल। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? दिस इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। अभी हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिए? हमने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, एंड मॉड्यूलो कर लिया। ठीक है, किस तरीके का अभी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने देखा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इस तरीके से दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों इसमें होते हैं। इतने पढ़ चुके हैं। अब हमारे होते हैं, ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑपरे दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं? एंड होता है हमारा, और होता है हमारा, एंड नॉट होता है। तीन होते हैं। ठीक है, एंड क्या होता है? इट कंबाइन टू कंडीशन एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। यानी कि एंड में क्या होता है, आपको समझा देता हूँ। आपने कई बार पढ़ा होगा, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है अगर, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एंड ऑपरेटर कब, मतलब जब एंड होता है तो कब जो वैल्यू कब ट्रू होता है? जब हमारी कंडीशन वन एंड कंडीशन टू दोनों ट्रू होती हैं, तब होता है एंड ट्रू। समझ रहे हैं? अगर इसको दो एंड से कंबाइन किया गया है, तो ये ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। और के केस में क्या होता है? और के केस में होता है कि कंडीशन, अगर कंडीशन वन एंड कंडीशन टू इसमें और लगाया गया है, और कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, एक भी कंडीशन, तो हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो आपको चार्ट चार्ट बना के समझाऊंगा किस तरीके से काम होता है। एंड नॉट ऑपरेटर में तो वही था कि अगर आपने सही लिखा है तो उसका गलत हो जाए, ट्रू है तो नॉट इक्वल लगा दिए तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से होता है इसमें। तो चलिए, तो ये थोड़ा थ्योरी है, तो आप बाद में समझूंगा, थोड़ा मैं आपको और समझाता हूँ कि क्या काम करते हैं। यहाँ समझाता हूँ, यहाँ जगह है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि चलो एंड क्या होता है और क्या होता है। दिस इज ए एंड टेबल, दिस इज और टेबल। सपोज करिए एक डेटा सेट दिया है अपने पास। इसमें हमारा ट्रू, ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू हो गया। ठीक है, अगर हमने इसमें और एंड और यूज किया, तो इस और के केस में क्या होता है? अगर दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारा ट्रू हो जाएगा। यानी कि ट्रू 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 हो जाएगा हमारा। ट्रू और फॉल्स, एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा हमारा। फॉल्स और ट्रू, एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा इसमें। फॉल्स फॉल्स, तब दोनों फॉल्स होंगे तभी और के केस में फॉल्स होगा, वरना ट्रू ही होता है मैक्सिमम केस में। ठीक है, मैक्सिमम केस नहीं, रूल होता है, रूल, एक रूल समझना आप। एंड जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा डेटा सेट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे वन कंडीशन वन ट्रू, कंडीशन टू ट्रू, मतलब सॉरी कंडीशन वन ट्रू, कंडीशन टू ट्रू, तभी हमारा ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे इसमें एक भी ट्रू था तो ट्रू हो जाता था, इसमें एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स हो जाता। एफ प्लस टू तो एफ ही आएगा। जब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि और एंड एंड कैसे काम करते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एंड कब क्या लगाना है हमें और कब यूज करना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी एक भी कंडीशन ट्रू होती है और हमने और से उसको ऐड किया है, तो वो ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स हुए तभी वो फॉल्स होगा। एंड के केस में क्या होता है? अगर कोई भी कंडीशन एक भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके बना। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, तब हमको समझ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, तो थोड़ी में आप समझ लीजिए क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि मैं जो सीरीज है हमारी वो स्क्रैच से होने वाली है, तो आपको ये ना लगे कि आपने कुछ चीज़ पढ़ी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो सारी चीज़ हम ये मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आपको बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी करोगे आप उतनी परफेक्ट बनोगे। और अब तक आप लोगों ने अवस्थी जी, कृष्णकांत अवस्थी स्टडी टू जॉब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करो, वीडियो कमेंट करो। उसके बाद कुछ ऑपरेटर्स और आते हैं। आपने सुना होगा इन, इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या होता है? सपोज करो कि कोई कोई डेटा सेट दिया अपने पास इस तरीके से, उसमें एक ही कॉलम में, कॉलम वन, मल्टीपल एलिमेंट दिए हुए हैं। जैसे हमने लिख दिया आगरा, कोटा, कोटा, किसी ने कोटा एंड कोटा। तो इन चेक इफ वैल्यू मैच इन द लिस्ट ऑफ वैल्यू। अगर हमें सपोज करोगे कोई हमें वैल्यू चेक करना है, किसी ने बोला कि हमें बताइए कि कौन सा वो कॉलम है जिसमें आगरा भी आ जा रहा हो, कोटा भी आ रहा हो,
पटना भी आ रहा हो, तो वो ऐसी कौन सी मतलब मल्टीपल चीजें कर आ रहा है, एक दो बोली हो तो हम तो और से लगा सकते हैं कि किसी सिटी का नाम आगरा है और कोटा है, तो वो हमें वैल्यू फाइंड करके दे दो। ठीक है, ये करेंगे। लेकिन अब चलो सपोज करो हमें मल्टीपल वैल्यूज बोली जाती है, आगरा, कोटा, पटना एंड और भी सिटीज बोली, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे, ये यूज करेंगे इन ऑपरेटर का। तो वो एक ही किसी कॉलम की एक ही मतलब जितनी भी एलिमेंट है वो लिस्ट को चेक कर सकता है, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि उसके सारे मैच सारे एलिमेंट एट्रीब्यूट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इन आईटी से एचआर से, जो बंदा आईटी से भी हो और एचआर से हो, आईटी से हो एचआर से हो, वो हमें बंदा चाहिए। सबको बोलते हैं सेल से भी चाहिए। और दो कंडीशन होती तो हम लगा देते, इसमें लगा देते और लगाते इसमें और एचआर यूज कर देते, तो ये करके दे देता। सपोज करो तीन होते, तो हम इस तरीके से हम इसको इन ऑपरेटर का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चिंता मत करें, अब हम करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें प्रैक्टिस ही करेंगे हम तीनों के ऊपर, तीनों का किस तरीके से चीजें होने वाली है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसका सेकंड होने वाला है सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट नल। सपोज करो कि कोई इज ऑपरेटर है कि उसमें आपने बोला गया है कि वो हमें वैल्यू देकर चेक करके दो इसमें नल नहीं है या फिर नल है। तो अगर वो इज नल बोलता है या इज नॉट नल ऑपरेटर बोलता है, इज नल बोलता है चेक करेंगे कि नल वैल्यू है या नहीं है, अगर नल वैल्यू है तो दिस इज ट्रू, तो हम उसको प्रेजेंट कर देंगे। अगर इज नॉट नल बोला है तो हम चेक करेंगे नॉट नल है, तो हम उसको इसको प्रेजेंट कर देंगे। बहुत सिंपल है, यानी सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट नल, यानी कि नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए डिपार्टमेंट में। अगर किसी किसी भी डिपार्टमेंट में नल वैल्यू हुई तो हमें वैल्यू वो नहीं देगा। हमने क्योंकि लिखा है इज नॉट नल, हम लिख देते नल वैल्यू, तो हमें डिपार्टमेंट की वही वही वैल्यू देता है, क्योंकि कंडीशन है, वेयर क्या होती है, कंडीशन की यूज करते हैं, हमें वही वही वैल्यू देगा जो नल नहीं है। फिर होते हैं उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर, एंड और एंड इस तरीके से यूज करते हैं, एंड और को इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लाइक एंड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि हमें कई बार मतलब किसी ने नाम देता है हमें, जैसे मतलब दिया राजू लिखा है वहां पे, रमेश लिखा है, ठीक है, राजेश लिखा है एंड राखी लिखा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं हमें जो जिसके लेटर के लास्ट लेटर हमारा यू हो वो हमें रिटर्न कर दो, थर्ड लेटर जे हो वो रिटर्न कर दो, थर्ड लेटर के हो वो रिटर्न कर दो। यहाँ पे लिखा था कामिनी, लिखा होता कामिनी, ठीक है। तो हम चाहते हैं जो फर्स्ट लेटर जिसका के हो वो हमें रिटर्न कर दो। तो इस तरीके जो हमें फाइंड आउट करनी होते हैं नेम्स, उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, likes and wildcard operators. Like operator is used to search for a specified pattern in our column. It use wildcard operator to matching pattern. मतलब पैटर्न को मैच करके वो हमें रिटर्न करता है वैल्यू को। देखो परसेंट साइन, इट मैच ऑफ फॉर एनी सीक्वेंस फ्रॉम जीरो और मोर करेक्टर। हमें चेक करना है किसी वैल्यू के, हम चाहते हैं कि किसी कोई नाम लिखा है हमारे पास अलग अलग, राजू, कामिनी, प्रिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं प्रिया वाला करेक्टर हमें उसमें मिल जाए, ठीक है। तो हम चाहते हैं इसमें लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जहां नेम ऑपरेटर, नेम आप कोई भी वो कॉलम दे सकते हो, नेम और नेम लिखेंगे, और लाइक लाइक हमारे ये होगा लाइक वाइल्ड कार्ड होता है, और हम लगाएंगे दो कॉलम और लिखेंगे यहाँ पे प्रिया परसेंट लगा देंगे। तो जो भी करेक्टर हमारा पी से स्टार्ट हो रहा होगा वो हमें सारे करेक्टर सारे नेम मिल जाएंगे, ठीक है। अब सपोज करो हमें सेकंड करेक्टर चेक करना है कि जिसमें सेकंड करेक्टर ए हो, तो हम पहले ऐसे छोड़ देंगे और इसमें लिख देंगे ए, इसको परसेंट लगा देंगे, ठीक है, इस तरह कॉलम लगा देंगे। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। और ये अंडरस्टूड बताया ना मैंने कि अगर कोई हम सेकंड ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं, जैसे स्टार सेलेक्ट स्टार एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक ए, यानी कि सेकंड करेक्टर उसका ए होने वाला है, तो हम लगा देंगे उसको ए। तो जितने हमें मिल जाएगा इसमें रवि मिल जाएगा, राजू मिल जाएगा एंड कामनी मिल जाएगी, क्योंकि इनके दोनों के सेकंड करेक्टर में ए है। इस तरीके से यूज करते हैं इनको। आई होप आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा थ्योरी हो रही है। मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा इनकी प्रैक्टिस के साथ पढ़ाऊंगा इनको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने लगातार कंटिन्यू थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो आपको बहुत कम समझ में आया होगा। तो मैं पहले सोचा कि आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको कंटिन्यू तरीके प्रैक्टिस कराया जाएगी इसमें, ठीक है। अभी दोबारा से एक लेक्चर आएगा, मतलब बिटवीन ऑपरेटर चेक इफ वैल्यू इज इन बिटवीन रेंज ऑफ वैल्यू, यानी कि बिटवीन सीधा सीधा है कि बिटवीन करेक्टर क्या, बिटवीन ऑपरेटर वो होता है जिसमें हम रेंज चेक करते हैं, एक रेंज रेंज चेक करते हैं। सपोज करो हम 10 से लेके
जो देखना चाहते हैं कि 10 से लेके 100 तक बीच में जो भी वैल्यू हो वो हमें मिल जाए। तो हम किस तरीके लगाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, किसी बंदे की सैलरी 1200 से लेके एंड एंड लगाएंगे 1200 से 1500 के बीच में हो, वो हमें सैलरी मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। ये हम बहुत यूज करने वाले हैं, सेलेक्ट ऑपरेटर एंड सारी चीज बहुत यूज करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, किसी को समझ में ना आया हो। तो हम मैंने आपको बोला था फर्स्ट डे ही कि मैं जो हमारी सीरीज होने वाली है वो बिल्कुल बेसिक से होगी, हम सारी चीज डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो अब हम पहले ये ऑपरेटर क्लोज निकालें। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर होता है वेयर ग्रुप clause are like tool condition that help us to make query more specific and decided that data to fetch। देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं हमें जो डेटा फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें जो एसक्यूएल क्या करता है, डेटा को फैच करता है, क्या करता है, डेटा को फैच करता है, फैच करता है। क्या कैसे, कंडीशन लगाकर, क्या लगाकर, कंडीशन लगाकर, क्योंकि ऐसा डेटा तो हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या डेटा चाहिए, कंडीशन लगाकर हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं, ग्रुप बाय यूज करते हैं, हैविंग यूज करते हैं, ऑर्डर बाय यूज करते हैं एंड लिमिट यूज करते हैं। तो अब हम ये इन तीनों को क्लॉज पढ़ने वाले हैं, मतलब एसक्यूएल क्लॉज, वेयर, ग्रुप है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे दोस्तों जरूर शेयर करें। और ये कंप्लीट सीरीज होने वाली है, अभी नेक्स्ट लेक्चर अभी हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम जो हमने रेफरेंस पढ़े हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे। हैव अ नाइस डे, प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, क्योंकि बहुत जरूरी प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में घुसेगी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। ठीक है, और जो भी आपको डाउट आता है तो कमेंट जरूर करें उसमें, हमें आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन।